नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान नीति की यूट्यूब क्लासेस में। मेरा नाम है मृत्युंजय और मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस को यहाँ आपको डिस्कस कर रहा हूँ और उसे किस तरह से अटेम्प्ट लेना है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये हम यहाँ कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है वो है कि हर एक तरह के क्वेश्चंस को लेना, जो भी एग्जैक्ट जो भी एग्जाम में आते हैं और उसे यहाँ आपको सॉल्व करके बताना, उसे किस तरह से सॉल्व अच्छे तरीके से कर सकते हैं कम समय में। तो अगर आपको हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट सारा जो भी हम वीडियो यहाँ डालेंगे, जो भी क्लासेस यहाँ आपको हम पढ़ाएंगे वो आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम पिछले दिन ये क्वेश्चन नहीं, इसके जस्ट पीछे वाले क्लास में हम ये क्वेश्चन हम किए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था घर से बना के लाने के लिए। कहाँ से? घर से। शायद आप इसको सॉल्व किए होंगे। एक मिनट, ठीक है, देखिए। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। आपको यहाँ मैंने बताया था कि आपका क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर हम यहाँ देखें 27x³ -343y³ बाई लिखा हुआ है 3x - 7y, इसको सॉल्व करना है। तो अगर इसको हम देखें तो ये क्या है, 3x का होल क्यूब माइनस 7y का होल क्यूब बाई 3x - 7y। अब इसको अगर हम इस तरह से कहें ए क्यूब माइनस बी क्यूब में अगर इसको हम वो करें, स्प्लिट करें, तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 7y। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x² प्लस इस दोनों का मल्टीपल चाहिए मुझे, 7 × 21xy प्लस इसका हम क्या चाहिए, स्क्वायर 49y²। ठीक है, बाई आप क्या लिखोगे, 3x - 7y। ठीक है, आप देखोगे ये दोनों कट जाएगा। फिर जब नीचे हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको बचा कितना बताइए, 9x² प्लस 21xy प्लस 49y²। ठीक है, ये किसके बराबर आपको दिया हुआ है, ax² प्लस by² प्लस 7cxy, यही दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको कंपेयर करना है। ओके, देखिए कंपेयर करते हैं। अब देखिए, x² कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 9 और यहाँ क्या है, a। ठीक है, तो मतलब a बराबर हमारा क्या हो गया, 9। सही है ना। अब देखिए, b का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, सॉरी y² कोफिशिएंट यहाँ क्या है, b, और यहाँ y² कोफिशिएंट क्या है, 49। तो मेरा b कितना हो गया, 49। अब हमको देखना है एक्स वाई का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। ओके, देखिए यहाँ एक्स वाई कोफिशिएंट क्या है, 7c, और यहाँ कितना है, 21। अब बताओ दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो 7c बराबर 21, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 3। आपको a भी मिल गया, b भी मिल गया और c भी मिल गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वो जो पूछा है उसको निकाल के, 4a - b + 5c पूछा है। ठीक है, ये 5 है आपका, सॉरी। ठीक है, अब देखिए 4 × a मतलब 9 माइनस b मतलब 49। ठीक है ना, प्लस 5 × c मतलब 3। तो 9 चौक 36 माइनस 49 प्लस 5 दिया 15, और 36 और 15 कितना होता है, 36 × 4 = 51, 51 माइनस 49 तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2। क्या आ जाएगा, 2। तो आपका आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे, 2। होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन है। ओके, और बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको हम आपको बता चुके हैं, पीछे जो क्लास हम आपको पढ़ाए हुए हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ a² b² प्लस c² 21
और a प्लस बी प्लस सी बराबर 7। और ये मैं बता दूं, ये एक ही शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, अभी हम एक शिफ्ट का कर चुके हैं कंप्लीट, दूसरा शिफ्ट हमारा चल रहा है, उसमें से हम क्वेश्चन लेके आपको बता रहे हैं। तो ये सारा जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक ही शिफ्ट, सेम शिफ्ट में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब बताइए, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए पूछा, रे स्क्वायर। आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, 2 के अंदर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है ना। ठीक है, अब हम उसे क्या करना है, इसकी जगह पुट करना है। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 7, 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 21 प्लस 2 इंटू जो भी है समथिंग, जो हमको चाहिए यही चाहिए ना। ठीक है, तो 49 बराबर 21 प्लस 2 इंटू समथिंग, यही हमको चाहिए। अब देखिए 21 इधर आ जाएगा, तो 49 माइनस 21 और बटे 2 हो जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैंने क्या किया, इस 21 को उधर लेके माइनस कर दिया और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दिया। तो 9 में से 1 गया, 4 में से 2 गया, 2 बटे 2, कितना आ गया आपको ये 14 है। था बहुत आसान। ऐसा ही आसान आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, बशर्ते आपको जो है ये फॉर्मूलाज वगैरह आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलती देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस है। यहाँ कितना था, मोर था, देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। तब पूछ रहा है इनकम सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी में पहले तो आपको रेशियो लाना पड़ेगा, तो वो किस तरह से आएगा उसको देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं ए ये है, बी ये है, सी ये है। अब बताइए द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, तो बी अगर 100 है तो इससे 25% मोर है तो 125 हो जाएगा। सही लिखे है ना। ठीक है, दूसरा देखिए अब क्या बोला कि इनकम जो सी का इनकम है वो 65% लेस है, 65% लेस है देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी के सम को जो इसको अगर जोड़ेंगे जो आएगा ना उससे 65% लेस है। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 और 125, 225 से 65% लेस मतलब 35%। सही लिखे है ना। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं, कट हो जाएगा। 5 से काटिए इसको, 5 चौक 20, सॉरी रुक जाइए, देखिए इसको काटेंगे 5 से 20, 5 चौक 20 बचे 25, 5 चौक 20, 5 सते 35। सही है ना। ठीक है, ऊपर में 45 इंटू 7 बचा हुआ है। ठीक है, नीचे 4 है। अब देखिए अब क्या, इधर से भी 5 से कट जाएगा सब, ये पैरेलली, ये तो इधर काटे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 बचे 25, 20 पचनामा 45। अब देखिए इतना बटे 4 है तो हम सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब 4 से मल्टीप्लाई ये 4 हट जाएगा ना तो हमको यहाँ से रेशियो मिल जाएगा। ओके, तो 4 से कर देते तो 25 चौक 100, 20 चौक 80, और 4 से जब करेंगे तो ये 4 कट ही जाएगा, 9 नस्ते 63। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। सी का इनकम ए से कितना लेस है, देख लीजिए यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ, ए ही आ गया आपको, बेसी आ गया 100, तो 100 से ये कितना कम है बताइए, 63 7 कितना होता है, 70 30 37, ये इससे कितना कम है, -37 है ना। और ये 37 100 कितना परसेंट है, 37% है, तो मतलब आंसर हमारा कौन सा हो गया, 37। देख लेना, आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो वो हम फिर से बता देते हैं कैसे हम कर रहे थे। ये कट जो किए हैं ना यहाँ पे, ये आपको था आपको 225 इंटू 35/100, बस इसी को मैंने काटा है। 5 से एक बार इसको काटा, 5 से इसको काटा, 5 से इसको काटा, 5 से इसको काटा, तो मेरा ये बचा था। और चूंकि ये नीचे 4 था तो सब में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हट जाएगा नीचे, हमको सब कुछ ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या किए थे हम कि इसके ही पैरेलल में ये था आपको 25 सॉरी 125 और 100 था, तो मैंने इधर से भी सब में काट दिया, क्योंकि आप जानते हो ना कि मान लो 6 2 4 है तो आप इसको पैरेलल भी काट सकते हो, 2 से 2 तिया 6, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, ये भी रेशियो उसके बराबर ही होता है। ओके, ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये समझिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, आपको कह रहा है कि 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबाइड आर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वगैरह दिया हुआ है। एडजेसेंट फेसेस समझते हैं आप,
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किसको कहते हैं एडजेसेंट फेस। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये ठीक है, एडजेसेंट फेस होता है जैसे ये एक सिंगल पॉइंट हो गया ना, एक मिनट। ठीक है, देखिए ये एक सिंगल पॉइंट हो गया, इससे मतलब तीन फेस जो कि एडजेसेंट हो। ओके, तीन फेस जो कि क्या हो, एडजेसेंट हो, उसको हम कहते हैं। जैसे एक फेस ये वाला हो गया, देखिए ये वाला फेस, और इसी से जुड़ा हुआ ये भी फेस है ना, और इसी से जुड़ा हुआ ये वाला फेस है। तो तीन फेस एडजेसेंट है। इस तीनों का आपको दिया हुआ है क्यूबाइड का, आपको क्या दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर फुट 24, ये एरिया दिया हुआ है तीनों का। अब बताइए तीनों का एरिया क्या क्या हो जाएगा, देखिए आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, हम समझ रहे हैं, आपको आता होगा, बट हम चाह रहे हैं कि इसको अच्छे से मैं बता दूं। जैसे ये मेरा एल हो गया, ये मेरा बी हो गया, और ये मेरा एच हो गया, मतलब ये वाला साइड। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, ये एल मेरा, ये बी, और ये मेरा एच। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बताइए, इसका एरिया हो जाएगा एल एच। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा बताइए, बी एच। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये एल है, ये बी है, तो एल बी। समझ में आया आपको, एल एच, बी एच और एल बी दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 32, ये आपको दिया हुआ है 24, और ये दिया हुआ है 48। सही है ना, 32, 24 और 48। हम क्या करते हैं, हमको चाहिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच। ठीक है, अब हमको इसी से निकालना है। ओके, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले को, तीनों को। अगर ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा, एल एच इंटू बी एच इंटू एल बी। ओके, ठीक है, तो एल एच कितना था, 32 इंटू 24 इंटू 48। सही किया मैंने ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, दो एल है, दो बी है, दो एच है, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर 32 इंटू 24 इंटू 48। क्या हम इसको लिख सकते हैं, एल बी एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 32 इंटू 24 इंटू 48। अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट बन जाएगा, और रूट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 24 है, तो इसको 24 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको हम 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अब बताइए आंसर क्या होगा। देखिए ये 16, ये 24 इंटू 24, दो गो है तो एक 24 बाहर आ जाएगा, 24 बाहर आ गया। यहाँ देखिए 2 इंटू 2 है, दो गो 2 है तो एक 2 बाहर आ गया। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 बाहर आ गया। समझ गए, 24 दूना 48 दूना 96, जब 4 दूनी 8, तो एल बी एच बताइए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 832 के 2 बाकी 3, 8 दूना 16, 3 19, 192 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्यूब। ये मेरा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का क्लास था। इसमें हम जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन भी देखे। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। कि आपको क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन समझा दूं आपको, एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं घर के लिए। ठीक है, ये देखिए, आपको बोल रहा है देयर आर द नंबर्स, देयर आर, देखिए, the three number are such that if the average of any two of them, कोई दो का एवरेज निकालेंगे तीसरे के साथ जोड़ेंगे ना, इस तरह से अगर तीनों के साथ की, चूंकि मेरे पास तीन नंबर है, तीन में से दो पकड़ेंगे, एक के साथ जोड़ेंगे, फिर दूसरा दो, फिर तीसरा दो, तो इस तरह से अगर सबको ऐड करेंगे ना, मतलब दो का एवरेज उसको तीसरे से जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से तीन इक्वेशन बनेगा, तीनों का अगर ऐड करेंगे तो वो मेरा 168, 174, 180 आता है। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द, तीन नंबर का एवरेज चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसका इन सर्किल है, तो आपको इसका पेरीमीटर बताना है कितना होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा इन सर्किल के रेडियस और उसके एरिया के, ट्रायंगल के एरिया के बीच में, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में। होप आपको ये क्लास हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। अब क्या है ना कि आपको इसी में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको इसी से सॉल्व करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसको हम किस तरह से हम अटेम्प्ट लें और कैसे कैसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम मिसलेनियस क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, और उसमें क्या करेंगे कि ये तो क्वेश्चन तो हम आपको बताएंगे। अब हम सोच रहे हैं कि ज्योमेट्री से रिलेटेड भी दूसरा क्या है कि आप जो क्या कीजिए ना कि आपको अगर कोई टॉपिक अगर
दिक्कत आता है तो आप टॉपिक प्लीज़ आप कमेंट में बताइए ताकि मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ जो है अब मैं एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और वो कंसेप्ट्स मैं बताने वाला हूँ और उसको मैं आपको अपने क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम धीरे धीरे एसबीआई क्लर्क का जो है क्वेश्चन सारा कुछ और उसके पैटर्न के बारे में मैथमेटिक पैटर्न के बारे में पहले आपको बता देंगे और उसमें से कुछ कुछ चीज़ें लेंगे और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे उसको कैसे सेकेंड्स में हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।